हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है वो समरी हम लोग देखेंगे और चैप्टर नंबर 7 का हम लोग समरी देखेंगे बेटा। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हो तो आपको बता दिया जाए मेरे शेर बच्चे, 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड का क्रैश कोर्स मेरे चैनल पर स्टार्ट हो चुका है। और जो भी कंटेंट बताया जाएगा, ग्रामर का सारा कंटेंट, लिटरेचर का प्रो सेक्शन, पोइट्री सेक्शन का प्रो सेक्शन का, अभी चैप्टर 1 to 6 तक हो गया बाबू। क्या क्या हुआ? सब्जेक्टिव, समरी और ऑब्जेक्टिव जो बताया जाएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा मेरे प्यारे बच्चे। अब उसका तुमको पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए, वीकली टेस्ट चाहिए बेटा। तो एप्लीकेशन आप जाओगे गूगल प्ले स्टोर पर, तो अल्फा इंग्लिश एकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा बाबू। यहाँ पर आप वीकली टेस्ट दे सकते हो, हर चैप्टर का टेस्ट बना हुआ है। आप पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए और खुद को मोटिवेट कीजिए बाबू, उससे कॉन्फिडेंस आपका गेन होगा। तो इस तरीके से सारा चीज डिजाइन किया गया है बेटा कि अगर आपका सपना है 90+ लाना है तो ये सपना पॉसिबल तभी होगा जब आप मेहनत करोगे। और जो जो चीज हम आपको यहां से गाइड कर रहे हैं, जितना भी चीज आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा, वट एवर आई एम टेलिंग यू टू डू राइट, अगर उस चीज को आप फॉलो करते हो तो आई एम डैम श्योर कि बेटा आपका 90+ आएगा। नो बडी विल स्टॉप यू टू सिक्योर 90+ मार्क्स। बस आपको मेहनत करना है और जैसा बताया जा रहा है उसको करना है बेटा। आप और जो बच्चे इस बार बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं तो अपना कीमती टाइम निकाल के बेटा उन तक वीडियो को शेयर कीजिए और हर सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए इस चैनल के बारे में। इस चैनल पे 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड के साथ साथ बेटा स्पोकन का भी कंटेंट, जो अंग्रेजी सीखना चाहते हो, जो बच्चे चाहते हैं कि they want to be a good speaker but they don't have a platform, they don't know from where they start right, तो उनको इस चैनल के बारे में बताओ बाबू। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट इन ऑर्डर टू मेक देम गुड स्पीकर। तो स्पोकन का भी कंटेंट मिलेगा, उसके साथ साथ मेरे लाल पीले आपको इंग्लिश ग्रामर का क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चे तक का ग्रामर का कंटेंट। बहुत सारे बच्चे को ग्रामर में प्रॉब्लम होता है तो ग्रामर का कंटेंट मिलेगा। कंपटीशन वाले बच्चे हो, जो आपके बड़े भाई हैं इंग्लिश के क्षेत्र में, इंग्लिश ग्रामर का बेसिक उनका काफी वीक है, तो इंग्लिश ग्रामर से, इंग्लिश लैंग्वेज से उनको प्यार हो जाएगा बेटा, आपकी लैंग्वेज में बताया गया। अब कुछ बच्चे न्यू बच्चे होंगे जिसको लगता होगा सर जितना भी कंटेंट और जितना भी टॉपिक आप पढ़ा दिए वो सारा चीज कहाँ पे मिलेगा सर? तो वो सारा चीज बेटा ये एप्लीकेशन पे मिलेगा। आपको कहाँ मिलेगा? इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। स्पोकन का कंटेंट, बिहार बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का 6 से 12 क्लास के ग्रामर का कंपटीशन का सारा कंटेंट वहां मिलेगा। इवन सीबीएसई बोर्ड का भी कंटेंट वहां पे मिलेगा बेटा। तो जितना हो सक रहा है आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट। ऑफलाइन वाले बच्चे से फ्री होने के बाद आपके लिए यहां पर मेहनत किया जा रहा है। तो आपको बस कीमती टाइम निकाल के हर बच्चे तक शेयर कर दो, बच्चे जो इस बार बिहार बोर्ड इंग्लिश सीखना चाहते हैं। चलिए अब बेटा हम आ रहे हैं चैप्टर नंबर 7। अगर समरी आता है बेटा तो अब तुमको दिक्कत नहीं होगा। चैप्टर नंबर 7, अ चाइल्ड इज बॉर्न, लिखने वाली कौन है बाबू? जर्मेन ग्रीर। अगर आएगा, हम बताए थे हर राइटर का, तुम हर चैप्टर का तुमको राइटर का नाम याद कर लो बेटा। मैच द कॉलम आता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता। तो जर्मेन ग्रीर के बारे में बेटा हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको जानना है कि जर्मेन ग्रीर के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रखना है। जर्मेन ग्रीर, सबसे पहले चाइल्ड इज बॉर्न की राइटर कौन है? जर्मेन ग्रीर। इनका जन्म कब हुआ था बेटा? जनवरी 29, 1939 को। कहा? ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था। इनका देहांत अभी नहीं मरी है बाबू। एजुकेशन, अभी इनका जो शिक्षा प्राप्त हुआ है कहां से पढ़ी है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से ये पढ़ाई इनका पूरा हुआ है। अवार्ड्स इनको कौन सा मिला? नेशनल लिविंग ट्रेजर, नेशनल लिविंग ट्रेजर। वेल नॉन एज, मतलब जानी क्यों जाती हैं ये? फेमस फेमिनिस्ट राइटर। अगर आएगा कि
जर्मेन ग्रीर को हम कैसे जानते हैं, किस तौर पर जानते हैं? तो फेमस फेमिनिस्ट राइटर के तौर पर इन्हें जाना जाता है। नेशनलिटी क्या है बेटा? ऑस्ट्रेलियन राइटर थी, ऑस्ट्रेलिया की थी तो ऑस्ट्रेलियन। और कुछ फेमस वर्क है जैसे द फीमेल सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी एंड द चेंज, ये सारा डेट के साथ बेटा लिखा हुआ है, इसको याद कर लेना। ये फेमस वर्क है जो इनका काफी फेमस हुआ था। तो इन ये सारे चीजों को अच्छे से आपको समझना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे राइज होता। अब बेटा इन दिस ए से अगर पूछा जाएगा चाइल्ड इज बॉर्न क्या है, ऐसे है, स्टोरी है, नॉवल है, तो ये क्या है बेटा? ऐसे है। इस ऐसे में सी डिस्कसेस अबाउट द पिक्यूलरिटीज ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इस पूरे ऐसे में, इस पूरे चैप्टर में वो बताना चाहती हैं कि ईस्ट वाले और वेस्ट वाले लोग, मतलब जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उसको कैसे मैनेज करते हैं, और पेरेंट और चाइल्ड के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है, वो किस तरह होता है ईस्ट वाले देश में और वेस्ट वाले देश। चलिए अब यहां पर बेटा आते हैं चाइल्ड इज बॉर्न। अब चाइल्ड इज बॉर्न का अगर समरी आता है, कुछ बातें था जो तुमको बताना था, जो पता चल गया। अब बेटा यहां पर हम आते हैं समरी। दिस ऐसे, ये जो निबंध है अ चाइल्ड इज बॉर्न, लिखने वाले इज रिटेन बाय जर्मेन ग्रीर। आपको एक एक चीज घुस जाएगा माइंड में बेटा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस अच्छे से समझिए। दिस ऐसे, ये जो ऐसे है चाइल्ड इज बॉर्न, लिखा किसके द्वारा गया है? जर्मेन ग्रीर। अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी। ये जो चाइल्ड इज बॉर्न है, ये जो अंश लिया गया है, इनका एक बुक था सेक्स एंड डेस्टिनी, उसमें से एक अंश लिया गया। बहुत सारा बुक देखे होंगे कि उसमें बहुत सारा चैप्टर रहता है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। उसी तरह इनका एक बुक था सेक्स एंड डेस्टिनी, उसमें एक चैप्टर था चाइल्ड इज बॉर्न। तो उस चैप्टर को, उस अंश को इस चैप्टर में लिया गया। तो अगर आएगा कि मतलब अ चाइल्ड इज बॉर्न इनके कौन से बुक का अंश था, एक्सट्रैक्ट था, तो बोलिएगा सेक्स एंड डेस्टिनी। सी वाज बॉर्न, यहां पे बात हो रहा है जर्मेन ग्रीर की। सी वाज बॉर्न इन 1939, इनका जन्म 1939 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। सी इज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और वो काफी फेमस फेमिनिस्ट राइटर थी। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। इन दिस एसे, इस निबंध में, सी टॉक्स अबाउट द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। इस पूरे ऐसे निबंध में जर्मेन ग्रीर कहना चाहती थी कि कैसे चाइल्ड बर्थ को मैनेज किया जाता है, क्या तरीका होता है ट्रेडिशनल सोसाइटीज में, मतलब पुराने सोसाइटीज में। ट्रेडिशनल सोसाइटीज कहने का मतलब अब पारंपरिक समाजों में। अब यहाँ पे सी सेज दैट एवरी वोमेन गोज टू हर हस्बैंड हाउस फ्रॉम हर मदर्स हाउस आफ्टर मैरिज टू लिव विद द हस्बैंड। और ये है बाबू कि हमारे यहाँ परंपरा है, रीति रिवाज है कि हर लड़की को लड़के के घर जाना पड़ता है शादी के बाद। वो अपने घर को छोड़ के कहां जाती हैं? लड़के के घर जाती हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट that such women do not become the members of her husband's family until they have born a child। और एक कॉन्सेप्ट था ट्रेडिशनल सोसाइटीज में। अभी तो एजुकेशन के कारण सब चीज धीरे धीरे खत्म हो रहा है बेटा, अवेयरनेस आ रहा है, लेकिन पहले के लोगों में अलग माइंडसेट था, अलग उनका बिलीफ सिस्टम था, अलग चीजों पर वो बिलीव करते थे। और वैसा मानना था कि अगर जो औरत मां नहीं बन पाती, जो बच्चा पैदा नहीं कर पाती थी, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है बाबू, तो उनको फैमिली का मेंबर तब तक नहीं माना जाता था जब तक वो जन्म बच्चे को नहीं देते। तो ये देखो बाबू कि क्या मानसिकता था। बहुत अब आप पढ़े होंगे कि अभी तो हिस्ट्री में जाओगे तो औरतों पर बहुत जुल्म की हुआ है, औरतों पर, लड़कियों पे बहुत जुल्म हुआ है। बहुत पहले चले जाओगे तो जिस घर में लड़कियां पैदा होती थी बेटा, तो उनको जिंदा दफना दिया जाता था। और हमारे देश में राजा राम मोहन राय, कुछ ऐसी औरतें थे,
औरतें थीं जिनका हस्बैंड उनसे पहले मर जाता था तो उनको उनके साथ जिंदा जला दिया जाता था, तो जिसके लिए राजा राम मोहन राय फाइट किए। तो ये सारा चीज जब देखो एजुकेशन का यही पावर होता है बेटा कि पहले के लोग क्या क्या चीजों पर बिलीव रखते थे। तो अब देखिए कि उस औरत पर क्या बीतता होगा बेटा कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, ये मेडिकल प्रॉब्लम है। अब वो कोई औरत मां नहीं बन पा रही है तो उसको बुरा भला कहा जा रहा है, उसको टॉन्टबाजी उसके साथ किया जा रहा है, कमेंटबाजी किया जा रहा है, इवन कि प्रेशराइज किया जाता है लड़के को कि वैसे औरतों को छोड़ दो, डाइवोर्स दे दो। लेकिन अब धीरे धीरे अवेयरनेस एजुकेशन के कारण धीरे धीरे समाज का जो थॉट था, जो थॉट प्रोसेस था, निगेटिव थॉट प्रोसेस जिस माइंड में आई मीन टू से गार्बेज भरा हुआ था, तो वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो यहां पर क्या मानना था, जर्मेन ग्रीर का मानना था कि जो औरतें बच्चे को जन्म दे देती थी तब उनको घर का सदस्य कहा जाता था, उनको माना जाता था, उनसे पहले उनको घर का फैमिली मेंबर के तौर पर नहीं समझते थे। इट इज टोल्ड दैट अ गर्ल इज लकी, और ये कहा जाता था कि वो वैसी लड़की काफी खुशकिस्मत होती थी हु पेरेंट अलाइव, जिसके पेरेंट जिंदा होते थे। ऑब्वियसली बाबू, अब मानो कि जिसके पेरेंट्स नहीं होंगे तो वो बंदी बेचारी क्या घुट घुट के रहती होगी। She goes to her mother's house for the last month of her pregnancy and about the first 3 months of the baby's life. और ये भी प्रथा चला आ रहा है कि जैसी वोमेन प्रेग्नेंट होती है, कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको उसकी माँ के यहाँ भेज दिया जाता है। बेटा शादी आप करोगे, मस्ती आप करोगे, और उसके बाद जो खर्चे की बात आएगी तो बेटा घर जाओ, वाइफ को बोलोगे कि जाइए जाओ घर जाओ। तो ये सिस्टम था। मानो कि जिसके गार्जियन है, जिसके पेरेंट्स है तो चलो वेल एंड गुड, जिसके पेरेंट्स नहीं है तो बच्चा वो बंदी को क्या झेलना पड़ता होगा बेटा। तो सी गोज टू हर मदर्स हाउस, वो अपनी माँ के घर जाती थी लास्ट मंथ ऑफ हर प्रेगनेंसी एंड अबाउट द फर्स्ट 3 months ऑफ द बेबीज लाइफ, और जब बच्चा पैदा होने के बाद 3 महीना वहीं रहता था। व्हेन अ चाइल्ड इज ऑफ 7 days, जब बच्चा पैदा होने के बाद जब वो 7 दिन का हो जाता था, द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड, तो होता ना है बच्चे का नाम हम छठी वगैरह नाम रखाता है, तो नेमिंग सेरेमनी होता है। अ न्यू ड्रेस इज ब्रॉट, अब देखो अब जैसे ही मतलब वो माँ बन जाती है तो अब उसके लिए प्यार आ जाता है, नेमिंग सेरेमनी रखा जाता है, नया ड्रेस दिया जाता है। किसको नया ड्रेस दिया जाता है? चाइल्ड को। और साड़ी दिया जाता है किसको? माँ को दिया जाता है। चलिए, देयर इज ए डांसिंग एंड सिंगिंग प्रोग्राम, और डांसिंग और सिंगिंग प्रोग्राम होता है अंटिल लेट नाइट, देर रातों तक। अब हर जितना जिसका औकात होता है उस औकात के अकॉर्डिंग, उस स्टेटस के अकॉर्डिंग खुशी मनाता है, खुशी वाली मोमेंट होती है बाबू। गार्लैंड्स ऑफ टर्मेरिक एंड गार्लिक आर वोन टू द चाइल्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इविल स्पिरिट्स, और गार्लैंड्स हार पहनाया जाता है बाबू। टर्मेरिक का मतलब होता है, देखो टर्मेरिक का मतलब होता है हल्दी, गार्लिक का मतलब होता है लहसुन। अब इसका हार हल्दी और लहसुन का पहनाया जाता है। पहले लोगों का काफी पहले के लोग काफी क्या होते थे बाबू? सुपरस्टिशियस होते थे। क्या होते थे? सुपरस्टिशियस, मतलब सोशल टैबूस, मतलब फालतू चीजों पर, मतलब बिल्ली रास्ता काट दी तो अब वो रास्ता से हम नहीं गुजरेंगे, अशुभ हो गया। तो पहले के लोगों का ये मानना था, अरे इंसान से बड़ा कोई भूत है, हम ही रात में निकलेंगे तो बोलोगे अरे भूत। तो कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। पहले के लोगों में पहले एजुकेशन नहीं था, अवेयरनेस नहीं था, तो लोग उल्टा सीधा रीति रिवाज अपने से कॉन्सेप्ट बना लिए, उसी रीति रिवाज पे चल रहे हैं। लड़कियां हैं तो बाहर नहीं निकलेगी, लड़कियां हैं तो घर का काम करेगी, औरत है वो माँ जब तक नहीं बन जाएगी वो घर के सदस्य नहीं कहलाएगी। उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट था, मतलब कॉमन सेंस वाली बात नहीं थी। मतलब जिस लड़की का हस्बैंड पहले मर गया वो लड़की मतलब अशुभ थी, अब उसको भी जिंदा जला दिया जाए। अब ये सब लड़कियों के लिए, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए तो दोनों के लिए। अब पहले किसी की वाइफ मर जाती तो लड़के को भी जला देना चाहिए था, तब ना इक्वलिटी होता। तो ये जिसको जैसे भी जीना है उस तरीके से जीते थे, कोई तरीका कोई वे नहीं था। तो जो राइटर लोग होते हैं बाबू, तो ये सारे चीज को हाईलाइट करते हैं, ये बताते हैं
कि पहले का सोच क्या था, अभी का सोच क्या है। इससे नॉलेज गेन होता है कि हमें क्या, हमारा जो माइंड सेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो पहले के लोग को ऐसा लगता था कि लोगों का नजर लगता है। आज के डेट में किसका नजर है? कोई, हम लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा जबान काला है, तुम बोलोगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। कुछ नहीं होता है बेटा। आप अगर सही करोगे आपके साथ सही होगा, अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ गलत होगा। ऐसा नहीं है कि हम बोल देंगे तो तुम विद्वान हो जाओगे, हम बोल देंगे तो तुम गधे के समान हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। सब अपने किस्मत से नहीं, सब अपने हाथ से होता है, मुट्ठी से होता है, माइंड से होता है कि कैसे आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो। चलिए मुद्दे पे आते हैं बेटा। तो पहले लोगों का ऐसा मानना था कि नजर वाला कॉन्सेप्ट है। अब उसको बच्चे को हार पहनाया जा रहा है, और हार भी देखो बेटा किसका था, टर्मेरिक मतलब हल्दी लहसुन, टू द चाइल्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इविल स्पिरिट, कि बुरी आत्मा, बुरी नजर से बच्चा बचे। और देखोगे बच्चे लोग को क्या होता था, तुम लोग भी गांव देहात में या शहर में भी बेटा, कि काजल पूरा दम लभेड़ दिया जाता है, मतलब लभेड़ इन द सेंस तुम्हारे लैंग्वेज में बता रहे, पोत दिया जाता है। बच्चा भी बोलता होगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये सारा चीज होता था क्योंकि उसको, लोगों को ऐसा था कि बच्चे को किसी का बुरा नजर ना लगे। आफ्टर 3 months ऑफ डिलीवरी अगेन, और 3 महीने होने के बाद, डिलीवरी के 3 महीने बाद बेटा, सी गोज टू हर हस्बैंड होम। अब बेटा सब चीज कहानी हो गया, तब अब हस्बैंड के घर बुलाया जा रहा है। मारना चाहिए वैसे हस्बैंड को फट्टा निकाल के। बेटा खर्चा का बात आ रहा है तो जाओ अपने घर माई के। सी गोज टू हर हस्बैंड होम एंड सी बिकम्स द फैमिली मेंबर। अब तब उसके घर के जितने लोग होते थे उसको फैमिली मेंबर के तौर पर कंसीडर करते थे। तो ये कॉन्सेप्ट था पहले के लोगों में। आज समझो बाबू, जो लड़की का गार्जियन नहीं होता था तो उसको कितना सामना करना पड़ता होगा। तो ये सारा चीज के बारे में कौन बताए? जर्मेन ग्रीर बता रही है, ऑस्ट्रेलियन राइटर। तो ये सारी चीज को, अगर अ चाइल्ड इज बॉर्न आएगा बेटा, तो ये सारा चीज आप लिखिएगा, आपका 4 नंबर 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा बेटा। तो फाइनली मेरे शेर बच्चे, हर बच्चे तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कंटेंट चाहते हो तो इस एप्लीकेशन पे आ जाओ। फाइनली बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो।